गुड आफ्टरनून एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो दिस इज शीतल बिष्ट। तो आज की वीडियो है फॉर ऑल एचपी सेट और जेईई एस्पिरेंट्स जो मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस कर करके पूछ रहे थे कि काउंसलिंग कब होगी। मतलब जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो आज मैं सब आंसर करने वाली हूँ सबके। तो मैं अब स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि आजकल हमारे एग्ज़ाम लगे हुए थे, तो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, तो मैं किसी का भी रिप्लाई नहीं करती थी। मुझे मैसेज आते थे कि आप बताओ कब काउंसलिंग होगी। तो सबसे पहला मैसेज है, हेलो उदीप, टेल की गर्ल्स हॉस्टल कब तक बनेगा, वहाँ क्या स्कीम अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हमारे कॉलेज में बेसिकली जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है, मैं आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम JNGC सुंदरनगर। तो ये मुझे कमेंट आया किसी का कि वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल बन रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी गर्ल्स हॉस्टल नहीं बन रहे हैं और ना ही मुझे कुछ ऐसे चांसेस दिखते हैं कि बनेंगे। और सिर्फ बॉयज़ के लिए हॉस्टल है, तो गर्ल्स के लिए हॉस्टल नहीं है। उनको पीजी में रहना पड़ेगा या वो रूम ले सकते हैं। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, दीदी आपकी JNGC कॉलेज में CSE डिपार्टमेंट में कितनी फैकल्टी है। मेरी HPTU एफिलेटेड कॉलेज नेम रिवील नहीं कर सकता, ओनली 1 फैकल्टी। तो फैकल्टी की अगर मैं बात करूं, 4 फैकल्टी है हमारे कॉलेज में। तो मतलब मुझे लगता है कि पूरे हो जाते हैं। तो जैसे एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, यहाँ पे पूरी CSE की फैकल्टी है, अच्छे से वो सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, बढ़िया से हो जाता है। तो फैकल्टी का तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके कितने मार्क्स है HP सेट में। कैसे क्वेश्चन भाई, कैसे। वैसे मेरे कितने 349 समथिंग इतने थे मेरे। और मैम 280 आ रहे हैं, क्या मुझे CSE JNGC मिल जाएगा। तो क्योंकि जैसे अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो वो हर साल वेरी करती है। तो जैसे पिछली बार बोल रहे थे कि कितनी 280 290 कुछ ऐसे गई थी। और इस बार का पेपर क्योंकि टफ था, मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे थे कि मैम पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, तो शायद मुझे लगता है 280 में आपको मिल सकती है CSE, चांसेस हैं। बाकी कैटेगरी क्या है वो भी डिपेंड करता है ना, या कोटा है कोई। मैम आई एम स्कोरिंग 230 एंड आई एम SC कैटेगरी, कैन आई गेट JNGC सुंदरनगर CSE। यस, मिल जाएगी आपको तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम आई हैव 261 स्कोर इन HP सेट, कैन आई गेट CS इन JNG और होम स्टेट कोटा। तो आप लोग मुझे ये भी बताते हो कि 12th में हमारी इतने मार्क्स है। बेसिकली ये काउंसलिंग जो होती है सबसे पहले होती है, ये JEE मेन के बेसिस पे पहले होती है, उसके बाद होती है ये HP सेट के बेसिस पे, और फिर स्पॉट राउंड अगर सीट्स इनके पास खाली रह गई तब जाके ये करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इसके 12th के स्पॉट राउंड के। और बाहर जो कंस्ट्रक्शन का काम चला है, थोड़ी सी वॉइस इग्नोर करना। आप वॉइस बोल रही हूँ, नॉइस बोल रही थी मैं, नॉइस इग्नोर करना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी प्लीज रिप्लाई, कैन आई गेट HPTU CSE 83 परसेंटाइल इन JEE। तो मुझे लगता है कि JEE में जो है हमारे कॉलेज की सबसे ज़्यादा परसेंटाइल, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है बच्चे JNGC को ही प्रेफर करते हैं। तो ये तो आप HPTU के लिए पूछ रहे हो, तो शायद 83 परसेंटाइल में आपको CSE मिल जाएगी HPTU में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि HP सेट बेस्ड काउंसलिंग कब होगी। वैसे काउंसलिंग की डेट शायद अभी तक नहीं आई है, मैंने भी साइट पे चेक किया था, तो मुझे तो अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दिखी नहीं काउंसलिंग से रिलेटेड। बट अगर आती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है इस बार का जो सेशन है वो अगस्त से शायद स्टार्ट होगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अभी। और नेक्स्ट, कैन यू टेल मी अबाउट योर स्कॉलरशिप स्कीम इन JNGC। तो अगर मैं स्कॉलरशिप स्कीम का बताऊं तो यहाँ पे मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ 12th मार्क्स स्कॉलरशिप। जैसे कोई अगर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हो तब आपको अलग मिलेगी, अगर आप फ्रेशर हो तो अलग मिलेगी। पर स्कीम्स बेसिकली बहुत सारी होती हैं, यहाँ पे टीचर्स भी बता देते हैं कि आपको इस स्कीम के लिए अप्लाई करना है। जैसे प्रगति स्कॉलरशिप होती है, जो जिसके 12th में अच्छे मार्क्स आए हों उनको ऐसे। कैन यू प्लीज टेल, ये तो मैंने देख लिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर स्पोर्ट्स क्रिकेट खासकर के बारे में एक शॉर्ट वीडियो डाल दो तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि मुझे वहाँ आना है या नहीं आना है। वहाँ बच्चे जाते हैं क्रिकेट खेलने MLSM ग्राउंड, IIT मंडी या NIT, तो ठीक है। तो जैसे पूछा है कि क्रिकेट ग्राउंड, तो क्रिकेट ग्राउंड हमारे कॉलेज में तो नहीं है। वैसे वहाँ पे मैकेनिकल ब्लॉक के सामने कुछ जो हॉस्टलर्स हैं, मैंने उनको देखा है कई बार क्रिकेट खेलते हुए, तो वहाँ पे वो खेलते हैं। बाकी जो MLSM वाला ग्राउंड है वो JNGC का ग्राउंड है, ऐसा है, क्योंकि मैंने ऐसे सुना है अपने सीनियर से, अपने क्लासमेट से, तो वो ऐसा बोलते हैं कि जो MLSM वाला ग्राउंड है वो बेसिकली JNGC का है, बस डिस्टेंस थोड़ा दूर है। और IIT मंडी, और क्या जिम फैसिलिटी है। जिम मुझे लगता है शायद, और मैंने ऐसे आज तक मैंने पूछा नहीं अपने जो भी मेरे क्लासमेट्स है कि जिम है वहाँ पे या नहीं है, तो शायद है।
ट्वेल्थ में 91%, जेई में 36 परसेंटाइल है, कोई ब्रांच मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि स्पॉट राउंड में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि 36 परसेंटाइल बहुत ही ज़्यादा कम है। या हो सकता है आपको किसी कॉलेज में बाय चांस सीट मिल जाए, आप अप्लाई कर सकते हो, ये आपके लक पे ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। एंड इफ़ आई हैव 195 इन HPSET एग्ज़ाम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मुझे लगता है कि 195 में मिल जाएगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि वैसे नहीं भी मिल सकती। हमारे साथ एक स्टूडेंट थे, उनके थे 170 कुछ, तो उनको मिल गई थी मैकेनिकल इंजीनियर। तो ये डिपेंड करता है कि सीट्स फिल हो जाती हैं, कई बार सीट्स फिल हो जाती हैं किसी चीज़ की, तो ऐसे वैकेंसी रह जाती हैं, वो आपके लक पे डिपेंड करता है बेसिकली, काउंसलिंग वाला जो भी सिस्टम होता है। और मेक अ वीडियो ऑन CSE फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, कि यहाँ पे मुझसे पूछा है कि यहाँ पे JNGC में फीस स्ट्रक्चर कितना है। तो गर्ल्स का आई थिंक 15-16 हज़ार और बॉयज़ का इस डबल होता है, तो 30,000 आई थिंक, तो इतना है। मतलब ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा सा 1-2 हज़ार, बट इतना है। राजस्थान से हूँ मैं, जेई में 81 परसेंटाइल आई है, HPSET देना चाहिए। वैसे HPSET अब एग्जाम तो हो गया है HPSET का, तो मुझे लगता है कि जैसे अभी 81 परसेंटाइल आई है जेई में आपकी, तो आपको मिल सकती है एडमिशन इन एनी कॉलेज ऑफ HP। हाय दी, कैन यू टेल मी अबाउट PG और खाना कैसा है, कितने दूर कॉलेज से? तो कॉलेज बेसिकली हमारा है पहाड़ी के ऊपर, तो आपको लेना पड़ेगा PG नीचे, और ऊपर भी पहले वहाँ पे PG बने हैं कुछ एक, बट वहाँ का जो रास्ता है वो थोड़ा सा ब्लॉक हो गया है। मतलब अब मैं कैसे समझाऊं, अब आप लोग जब कॉलेज आओगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे हमारा कॉलेज है, यहाँ से पहले हम ऐसे कैंटीन जाते थे, बट वो रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया है ड्यू टू सम रीजंस क्या है ये मुझे नहीं पता। तो आपको नीचे ही रखना पड़ेगा PG, जैसे कॉलेज से नीचे को पुंग साइड में बहुत सारे PG है यहाँ पे, या आप रूम भी रख सकते हो, क्योंकि खाना PG का मुझे तो पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने 1 साल PG रखा था और उसके बाद मैं नहीं खा सकती हूँ वैसा खाना, बट आप लोग ट्राई कर लेना कि क्या फर्स्ट सेमेस्टर में तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको PG ही रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे नए नए होते हो ना, तो ऐसे पता नहीं लगता है, तो ऐसे 1 सेमेस्टर आप सीख जाते हो कि कैसे क्या होगा। तो यस, बाकी ब्रांच नॉट मैटर, ओनली वांट टू नो। और मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ब्रांच मैटर करती है या नहीं करती। ब्रांच के बारे में मैं कैसे बता सकती हूँ आपको, क्योंकि ये तो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार CSE का पैकेज नहीं लगता है और टेक्सटाइल वाले बहुत अच्छे अच्छे पैकेज लग जाते हैं। तो ये तो डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट के ऊपर कि आपको किस ब्रांच में इंटरेस्ट है। तो अब ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ब्रांच डजंट मैटर। तो ब्रांच चाहे आपको कोई भी मिले, बट अगर आप पैशनेट हो अबाउट दैट ब्रांच, तो आप उसमें अपना पूरा 100% दे दोगे, तो आपको उसमें अच्छा पैकेज लग जाएगा। तो मतलब ये क्वेश्चन मैं कैसे आंसर कर सकती हूँ कि कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए आपको, तो ये आप खुद को एनालाइज करके देखो कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। और मैम जी, आपने एडमिशन HPSET के द्वारा ली है या JEE के द्वारा, किस माध्यम से? BTech की वैल्यू ज़्यादा है। तो BTech की वैल्यू ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी मैं, पर ये तो बेसिकली एंट्रेंस टाइप्स है ना, कि कैसे आप उस कॉलेज में एंटर कर रहे हो। तो HPSET के बेसिस पे पहले पहले होती है JEE की काउंसलिंग और उसके बाद होती है HPSET की, बट क्योंकि दोनों तरीकों से लेनी तो आपको एडमिशन ही है उस कॉलेज में, उसके बाद डिपेंड करेगा ना कि आप कैसे काम करते हो, आपको क्या वो पूरा जो भी होता है। तो ऐसे मैटर नहीं करता कि आपको किस बेसिस पे एडमिशन मिल रही है। 260 मार्क्स है गर्ल्स कॉलेज के चांस CSE मिल जाएगी। CSE का मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे कॉलेज में नहीं मिली CSE, तो बाकी कॉलेजेस में तो मिल ही जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कट ऑफ हमारे कॉलेज की जाती है ना, तो क्योंकि यहाँ पे फैकल्टी भी पूरी है, इसलिए बच्चे थोड़े ज़्यादा होते हैं कि, और सबसे पुराना कॉलेज भी ये है, तो इस हिसाब से बच्चे सारे फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है। दी फ्रेशर की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, ये मैंने पहले भी बता दिया कि मुझे लगता है कि हमारी हुई थी, मैं आई थी यहाँ पे 11 को, अगस्त 11 को, तो उसके बाद ये आप लोगों की शायद स्टार्ट होंगी। तो हमारी 22 अगस्त से स्टार्ट हुई थी, तो मुझे लगता है आपकी भी अप्रॉक्स इतने ही स्टार्ट होगी, काउंसलिंग के कुछ टाइम के बाद हो जाती है स्टार्ट। हाई स्पोर्ट्स के लिए कुछ है ग्राउंड, ये मैंने पहले भी बता दिया कि बैडमिंटन के लिए तो है वहाँ पे, वॉलीबॉल के लिए भी है हमारे कॉलेज में। मैम माई स्कोर इज 145, हाँ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। और जो आप ये 12th की परसेंटेज बता रहे हो मुझे, 12th के परसेंटेज यहाँ पे मैटर नहीं करती, क्योंकि ये मैटर करती है स्पॉट राउंड में, अगर सीट्स बच जाती हैं खाली तब मैटर करते हैं ये स्पॉट राउंड में। तो इसके लिए आपको जो है लास्ट राउंड तक जाना है वहाँ पे, तो किसी ना किसी में तो मिल जाएगी आपको एडमिशन। एंड नेक्स्ट इज हेलो दीदी, 261 मार्क्स
HP सेट में है जनरल कैटेगरी, तो डिफेंस कोटा है। और अगर मैं कोटे का बोलूँ, कोटे के लिए 1-2 सीट्स होती हैं, जैसे डिफेंस स्पोर्ट्स कोटा, ऐसे इनके लिए 1-2 सीट्स थी। जब मैं वहाँ पे गई थी काउंसलिंग के लिए HPTU, तो वहाँ पे 1-2 सीट्स होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके साथ जो दूसरा कोटे वाला होगा, अगर वो कौन सी सीट लेता है और कट ऑफ कितनी जाती है उसकी कोटे वाले की, तो ये दूसरे पे भी डिपेंड करता है। बाकी आप लोग मुझसे पूछ रहे थे अबाउट प्लेसमेंट की, CSC की प्लेसमेंट कैसी है आपके कॉलेज की। तो इसमें मैं क्या बताऊं, तो मैंने 1-2 सीनियर से पूछा था अपने, क्योंकि मुझे तो पर्सनली पता नहीं था कि वहाँ पे कैसी है, मतलब हमारे कॉलेज में कैसी है प्लेसमेंट। तो 1-2 की लगी है शायद ऑन कैंपस, और 3-4 लाख बस। बाकी ऑफ कैंपस सब अप्लाई कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मुझे कोई पता नहीं, क्योंकि मुझे वो बोल रहे हैं कि कंपनीज नहीं आई थी यहाँ पे, कुछ ऐसा था। बाकी क्योंकि फर्स्ट बैच है तो मुझे लगता है आगे आ जाएंगी धीरे धीरे कंपनीज। और क्या, बाकी मुझसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यही कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो काउंसलिंग अगर आप लोगों की ऑफलाइन हुई तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ऑफलाइन में ऐसा होता है कि आपको साथ साथ में पता लग जाता है कि कौन कौन सी सीट्स खाली है। जब आप जाओगे सर के पास तो वो आपको बताएंगे कि ये सीट्स खाली, आपको कोई चाहिए, तो आप वहाँ पे उस ऑन द स्पॉट भी चेंज कर सकते हो कि मुझे ये वाली ब्रांच चाहिए, इस कॉलेज में चाहिए। बट अगर ऑनलाइन हुई तो आपको जो प्रेफरेंस है कॉलेज की, वो बढ़िया से आपने पहले चूज कर लेनी है कि कौन सी ब्रांच आपको चाहिए या कौन सी नहीं चाहिए। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप कि मैंने आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज थी मुझसे उन सबको आंसर कर दिया है। और क्या, बाकी ऑल द बेस्ट, आपकी काउंसलिंग अच्छी हो, आपको सीट मिल जाए हर कॉलेज में। और बेसिकली फ्रेश ईयर के लिए मेरी एक एडवाइस है कि अगर आप लोग फ्रेश ईयर हो अभी और HP सेट एग्जाम आपने दिया, आपके अच्छा स्कोर है, तो मुझे लगता है यू शुड गो फॉर JEE एग्जाम, क्योंकि NIT में एडमिशन का कुछ अलग ही होता है कि NIT में एडमिशन ले रहे हो या अब वहाँ पे आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा और अलग चला जाता है ना। तो यस, मेरा तो यही है आप लोगों के लिए सजेशन कि अगर आप फ्रेशर हो तो 1 साल का ड्रॉप ले लें, क्या पता आपको NIT में अच्छी सी सीट मिल जाए और अच्छे कॉलेज से आप BTech करो। तो ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चंस रिजॉल्व कर दी हो मैंने सारी क्वेरीज। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्दी न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, ऑल द बेस्ट।